महाराज जी श्राद्ध का प्रसंग सुनाइए। ओम श्री मणमहागणाधिपतये नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वापत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। बड़ा सुंदर प्रसंग है। पितृपक्ष चल रहा है। हर लोग चाहता है कि हमारे पितृलों का उद्धार हो, कल्याण हो। और आज ही नहीं, रामायण काल में भी बड़ा सुंदर प्रसंग है। जब भगवान राम केवट से आग्रह किए, केवट ने कहा कि प्रभु हम अकेले आपको पार कैसे करें। मेरे यहां भी बहुत सारे लोग नंबर में लगे हुए हैं। कहा तेरे यहां नंबर में? कहा कि हाँ। कहा कौन? कहा कि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे परदादा जी, मेरे नाना जी, परनाना जी, सारे परिवार लोग नंबर में लगे हुए हैं। पहले वे पार होंगे तभी तो आप पार हो पाएंगे, हम पार हो पाएंगे। इसलिए नारायण हमारे पहले पितरों का आप पार कर दीजिए। तुलसी बाबा ने लिखा है कि पितर पार करी। पितृलोकों को उद्धार किया, पार किया रामायण काल में केवट ने। आज का परिवेश ऐसा है, जिस तरह का हम लोग का खान पान रहन सहन है, कोई निश्चित नहीं कि आपके पुत्र के द्वारा दिया हुआ पिंड आपको प्राप्ति हो जाए। क्योंकि बहुत से संतान तो अश्रद्धा के साथ करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गया श्राद्ध करने जा रहे हैं, पिंड देने जा रहे हैं। मेरे को तो लगता है कि आज की भाषा में वो पिंड देने नहीं जाते, अपना पिंड छुड़ाने गया जाते, कि गया कर दिया और निश्चिंत हो गए। ऐसा नहीं होता है। श्राद्ध जो है श्रद्धा से उत्पन्न है। श्रद्धा से जो किया जाता है अपने पितृलोकों के निमित्त, उसे ही श्राद्ध करते हैं। पुराणों में बड़े सुंदर बात है। एक व्यक्ति के दो संतान थे, दोनों परम नास्तिक था। उनके पिताजी का हड्डी जो था, अस्थि जो, वो टंगा हुआ था, रखा हुआ था घर में। माँ आई, कहा कि बेटा, अरे तुम्हारे पिताजी का अस्थियां जो है बहुत दिनों से पड़ी हुई है, इसको जो है तुम गंगा में डालो। बड़ा पुत्र ने कहा कि हम ये सब नहीं मानते, ये नहीं करते, हम विश्वास नहीं रखते। माँ बोली कि बेटा जिनकी हड्डियां हैं वो तो विश्वास करते थे। कहा कि मैं नहीं करूंगा। बोल दो छोटा वाला भाई को। छोटा वाला आया, छोटा पुत्र को माँ बोली कि बेटा कम से कम तुम तो जाकर के गंगा जी में छोड़ाओ अपने पिताजी की ये हड्डियां। छोटा बेटा तैयार हुआ, कहा कि लाओ बताओ। बता दिया, लेकर के चला। वहां से 12 किलोमीटर दूरी पर गंगा जी थी। गया वो, आगे गया 4 किलोमीटर पहले ही देखा कि एक बड़ा भयंकर नाला जो है बह रहा था। बेटा ने सोचा कि ये नाला भी तो गंगे में मिलेगा, इसलिए नाले में कहे नहीं हम डाल दे।
वो नाला में डाल करके चल आया। माँ पूछी कि बेटा तुम गंगा जी में डाल दिया? कहा कि हाँ माता जी एकदम डाल दिए हैं, चिंता मत कीजिए आप। पिताजी को गंगा पहुंचा दिए। रात्रि के बेला में उसके पिताजी ने स्वप्न दिया उसके माता जी को कि ऐसा नालायक बेटा को तूने हड्डी डालने के लिए कह दिया, देखो ना आगे जाकर नाला में डाल करके मेरे को चलाया। सुबह हुआ, बुलाया बेटे को कि बेटा क्या तुम गंगा जी में डाल दिया है? कहा कि हाँ। कहा कि नहीं, तुम तो कोई नाला में डाल करके आए हो। कहा कि एक कौन बताया तेरे को? कहा कि रात में पिताजी का स्वप्न आया था और वो कह रहे थे कि बेटा जो है नाला में हड्डियां छोड़ करके चला आया है। बेटा ने कहा कि ओह, अरे जिंदा में तो उनका माथा खराब था ही, मरने के बाद भी उनका माथा खराब लगता है। 8 किलोमीटर तुमको स्वप्न देने के लिए आ गए और वहां से 4 किलोमीटर गंगा जी थी, नहीं गए, तो माथा खराब ही नहीं है। तो ऐसे संतान आज के परिवेश में उत्पन्न हो रहे हैं। उसका कारण खान पान, रहन सहन, बोल चाल सारा विपरीत है। इस श्राद्ध के बेरा में ये 365 दिनों में से 17 दिन निकाला गया है पितृकर्म के लिए। हर लोगों के पितृ घर में आते हैं, झांकते हैं, देखते हैं कि मेरा पुत्र मेरा पौत्र क्या कर रहा है इस बेला में, मेरे नाम के निमित्त कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है। करते हुए देख करके पितृ लोग बहुत आशीर्वाद देते हैं और उनका घर पितृ देव के प्रभाव से, आशीर्वाद से भरा पूरा होता है। और जिसके घर में पितृकर्म नहीं होता है, पितृ लोग श्राप दे करके चले जाते हैं। सारे वेद पुराण शास्त्रों में इसका बहुत सुंदर व्याख्या है श्राद्ध का, जिसे आज हम लोग समझते हैं कि श्राद्ध जो है बेकार है। इसके आप गहराई में जाएंगे तो इसका संबंध जो है ब्लड से है, खून से है, वीर्य से है। श्राद्ध कर्म का पितृ लोगों का संबंध, इसलिए हम तमाम धर्मावलंबियों को, सनातन धर्मावलंबियों को सारे काम को छोड़ करके श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। बोलो पितृदेव भगवान की जय।